निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के व्यू के बारे में कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। एंड आज हमने देखा था निफ्टी में ब्लड बाथ, जिस तरीके से हमने इंडेक्स को टूटता हुआ देखा, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा। बैंक निफ्टी की बात करें, 2000 एक टाइम पे 2200 पॉइंट एक दिन में गिरना, इससे पहले हमने पता नहीं कभी देखा होगा जब 2000 पॉइंट की गिरावट आई होगी। कब, मुझे तो लगता है कि पिछले 2 साल में हमने शायद ये नहीं देखा होगा। एक आध बार देखा होगा जब उसके रशिया की एंड यूक्रेन की जब लड़ाई हुई थी, तब भी शायद इतना नहीं टूटा था। बट शायद ही इतना ज़्यादा जो है हमें इंडेक्स टूटता हुआ दिखाई दिया हो अभी तक पिछले 2 साल में। एंड बात करें निफ्टी की, निफ्टी भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास माइनस में था। एंड ये भी हमने कब देखा था? सिर्फ रशिया और इसराइल यूक्रेन की वॉर में। उससे पहले हमने ये अभी तक जो है इतना ज़्यादा टूटता हुआ नहीं देखा। 2% के आसपास की मान के चलो आप निफ्टी में गिरावट। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो 4.5%, 5% की आप मान सकते हो गिरावट। अब इंडेक्स में करेक्शन आनी थी, अब एक दिन में इतनी करेक्शन आ गई है। एक दिन में देखें तो एक दिन में जो है निफ्टी ने 2% और बैंक निफ्टी ने 5% करेक्ट कर दिया। तो जो करेक्शन धीरे धीरे आनी थी अब वो एक बारी में आ चुकी है। निफ्टी में थोड़ी सी कम करेक्शन आई है, बट हो सकता है और गिरे मार्केट या अभी यहाँ से बाउंस बैक करे। क्या होगा उन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो दूसरी न्यूज़ जो हमारी चलती हुई आ रही थी वो था पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने जो है एक मिसाइल स्ट्राइक करी है कुछ आतंकी संगठनों पे। बट पाकिस्तान ने जो है उसे मना करा है कि ऐसा कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ है। एंड ऊपर से ये भी बोला है कि हम जो है ईरान को इसकी जो है भुगतनी पड़ेगी सज़ा। तो जब तुमने ये बोल दिया मतलब ईरान ने अटैक किया है। तो एक न्यूज़ ये चल रही है वॉर की भी। अब क्या हो सकता है? वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। अभी ये नहीं पता, क्योंकि भारत भी उसका, अब पाकिस्तान और भारत अड़ोसी पड़ोसी है, तो होने को भी कुछ भी हो सकता है। इंडिया के साथ भी हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अब जो है कुछ दिन थोड़ा कॉशन रहना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि न्यूज़ फ्लोज जो है अब तेज़ होने वाला है और बजट आने वाला है। तो मार्केट में हो सकता है वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दे। बात करें अगर हम DIIs और FIIs के आंकड़े की, तो देखोगे आज FIIs ने तो भाई 10,578 करोड़ की सेलिंग कर दी। एंड DII ने कंपनसेट करने की कोशिश करी बट कर नहीं पाए। 4,000 करोड़ की उसने बाइंग जरूर करी, बट फिर भी 6,000 करोड़ की जो है मार्केट से जो है सेलिंग जो है दिखाई दे रही है हमको अभी इसमें जो आंकड़े हैं। मोस्टली लोगों ने HDFC बैंक और बाकी बैंकों में अभी शॉर्ट पोजीशन बना ली होगी, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से HDFC बैंक को पीटा है आज 8-9% के आसपास, तो हो सकता है कि अब बाकी बैंकों के रिजल्ट के ऊपर भी लोग जो है यही सोचे कि जो है उनके रिजल्ट खराब आएंगे और उन सबको जो है डाउन साइड पे लेके जाना है, जिस वजह से जो है उसको तोड़ा। अब निफ्टी हमारी बैंक निफ्टी हमारी क्लोज हुई है 46,064 पे निफ्टी। एंड निफ्टी हमारी क्लोजिंग हुई है, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 21,571 पे। एंड इसने लो कितना मारा है? 21,550। बैंक निफ्टी ने लो कितना मारा है? 45,979। अब कल के दिन में क्या हो सकता है? देखो कल के दिन भी एक गैप डाउन की उम्मीद है कि एक गैप डाउन हो सकता है। निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप डाउन हो, ठीक है। एंड 3% के आसपास हमें जो है निफ्टी 2 या 3 दिन में देखे, कल भी निफ्टी गिरी थी, आज भी निफ्टी गिरी है। एंड हो सकता है ये मान के चले तो निफ्टी में करीबन करीब 22,124 यानी 22 जनवरी 2024 जो कह रहे हैं, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वो होगा, उसी को बिल्कुल हिट करके, वही वाली डेट हिट करके मार्केट नीचे आया। हो सकता है कि मार्केट अब रिकवर ना हो कुछ दिनों तक, तो हमें थोड़ा कॉशन रहना पड़ेगा। अब निफ्टी में सपोर्ट कहाँ लग सकता है, बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहाँ लग सकता है? गिफ्ट निफ्टी अभी जो है हमें अभी गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी करीब हमें 27 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। अब यहाँ पे अभी तो था, कहाँ गया? गिफ्ट निफ्टी हमें 27 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। तो अब कल के दिन में क्या करना है? सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में क्या करना है, अभी अगर एक गैप डाउन होता है, अब इसके सपोर्ट कहाँ का है? 46,300 आज इसने तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और परसों भी मैंने इससे पहले ही बताया है कि बैंक निफ्टी में बैरिश कहाँ पे होंगे और लेवल्स क्या होंगे। मैंने बताया था कि अगर 47,500 टूटेगा तो 47,000 आएगा, और 47,000 पर अगर सपोर्ट नहीं लिया तो हमें 46,500 एंड 46,000 भी देखने को मिल सकता है। अब 46,000 तो हमें देखने को मिल गया, अब इसके नीचे और कितनी गिरावट आ सकती है? तो देखो इसके बाद जो सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट हम मान के चल रहे हैं 45,200 का। हम इसको अब अपना जो है लास्ट सपोर्ट मान के चल रहे हैं। अगर इसको भी बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया तो फिर आप ये मान के चलो कि 43,500 के आसपास जो है
हम बैंक निफ्टी में जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 43,500 वो है जब हमने मई का लो, मई का हाई हमने 45,200 और मई से हमने जो लो मारा था वो 43,200 43,500 था। एंड उसके बाद हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसी रेंज में हम घूमते रहे 43,000 से लेके 45,000 की। और आज भी हम जो है हम अब उसको ऑलमोस्ट टच करने जा रहे हैं। हो सकता है कल 300 400 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गैप डाउन हो, बट अगर 45,300 अगर बैंक निफ्टी ने रोक लिया और उसमें सपोर्ट ले लिया तो हमको एक होप वापस रहेगी कि हम जो है 46,000 7,000 48,000 की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर 45,200 या 300 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी तो उसके बाद आप जो है एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार रह सकते हैं, जो बजट से पहले हमें 43,000 तक लेके जा सकती है। एंड 43,000 का लेवल भी हमें ऑलमोस्ट टच होता हुआ हमें दिख सकता है। एंड फिर बजट के बाद हमें कुछ चीज़ अप साइड में जाती हुई दिख सकती है, यानी 49,000 के आसपास का हमारा हाई एंड 43,000 का लो, यानी 7,000 के बीच में जो है 7,000 का हम जो है एक करेक्शन देख सकते हैं मार्केट में। तो कोई भी ट्रेड करना है तो अब आपका लास्ट सपोर्ट है 45,200। अगर ये टूटता है मतलब इसके नीचे क्लोजिंग होती है, क्योंकि हो सकता है कि इंट्राडे में टूट जाए बट क्लोजिंग ऊपर हो। आपको वही देखना है, अगर इसके नीचे टूटता है या नेक्स्ट डे इसके नीचे रहता है तो बिल्कुल आप पुट लेके जा सकते हो, बिल्कुल एक नेकेड कॉल लेके जा सकते हो। आपको जो है 43,000 जो है 31 जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। और अगर 45,200 300 का सपोर्ट लेके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप ये मान के चलो कि वापस से हमें जो है 47,000 और 48,000 के लेवल जो है वापस से हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी का व्यू। इससे ज़्यादा अभी बैंक निफ्टी में और कुछ नहीं है। आज जितना बैंक निफ्टी ने जो है सारे बैंकों को पेला है, हो सकता है कल के दिन में सारे बैंक HDFC बैंक ही वापस से लीड करे और निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर भी हो जाए। कुछ नहीं जानते, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए तो हमारा कुछ ज़्यादा व्यू है नहीं, बस वही है हमारा लास्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी में 45,200 से 300 है। इसको तोड़ा फिर आपको श्योर शॉट जो है 43,000 जो है 500 देखने को मिल जाएगा। अब बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, निफ्टी में क्या करना चाहिए। निफ्टी का आज कितना मारा हुआ है 21,571। अब निफ्टी का अगर लो की बात करूं तो निफ्टी का अब आप यहां से सपोर्ट लेके चल सकते हो 21,222। ये आपको याद होगा आज से करीब एक महीने पहले ही जो है बैंक निफ्टी ने एक दिन में जब हाई मारा था 21,600 का और उसके बाद जो लो मारा था 21,100 का, उस दिन बैंक निफ्टी ने हायर लेवल से 500 पॉइंट की गिरावट दिखाई थी। बट इंट्राडे में अगर हम देखें तो -350 में क्लोज हुई थी, यानी खुली थी 21,400 के आसपास, वहां से गई थी 21,600 एंड वहां से गिरावट करके 200 प्लस से जो है 350 माइनस हुई थी। तो उस हिसाब से जो है 500 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली थी। अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट खाली यही है 21,200 हमारा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी 21,222 मान के चलो ये सपोर्ट है आपका। अगर बैंक निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो उसके बाद आपको जो है 20,850 का लेवल देखने को आपको मिल सकता है। और ये लेवल जो है लास्ट होप है, अगर इसको भी तोड़ दिया, क्योंकि ये हमने पिछले 3 महीने से हमने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। अगर 20,850 टूट गया, 22,100 टूट गया इंट्राडे में, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो 20,850 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 20,850 को तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप मान के चलो आपको जो है 20,000 से लेकर 19,500 के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और बड़ी करेक्शन जो है हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अपसाइड आ सकती है हमारी 21,000 से लेकर 21,200 के बीच में क्लोजिंग लेता है और उसके बाद नीचे जाता है तो 20,850 से सपोर्ट लेके या 21,000 से पहला सपोर्ट लेके 21,200 से सपोर्ट लेके हो सकता है फिर से हम वापस ऊपर की साइड जाएं। बट अगर इस पे सपोर्ट नहीं लेते हैं तो हम वापस से जो है 850 और 850 को तोड़ा, 20,850 को तोड़ा तो उसके बाद जो है आप 20,000 से लेकर 19,500 के लेवल जो है आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। एंड 21,222 का अगर सपोर्ट लेता है तो हमें वापस से जो है 21,500 22,000 तक के लेवल्स जो है वापस से हमें रीगेन होते हुए दिख सकते हैं। और बजट के बाद जो है हम 23,000 और 24,000 भी जा सकते हैं, जो हमारा व्यू था। तो ये अभी बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए हैं। ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल अभी डाउन है। डाउ जोन्स 157 माइनस है, नैस्डैक हमारा 122 माइनस है, डेक्स हमारा 145 माइनस है, निक्काई हमारा 240 माइनस है। हैंग सेंग ने तो अपना 52 वीक का ऑल टाइम लो बना दिया है इसने 615 का। अब ये एक इंडिकेशन दे रहा है हमें कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ी करेक्शन आने वाली है। ग्लोबल मार्केट जिस हिसाब से टूट रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन्स तो 1 तारीख से टूट रहा है और बाकी ग्लोबल मार्केट भी 1 तारीख से टूट रहे हैं, बीच बीच में अपसाइड आ रही है, बट ग्लोबल में बड़ी करेक्शन जो है हमें देखने को मिल रही है।
हमें कितनी मिलती है, हमें वही देखना है। कमोडिटीज़ की बात करें, ब्रेंट ऑयल में हमें जो है थोड़ा सा डाउन साइड दिख रही है, $76.85 के आसपास। करेंसी की बात करें, करेंसी मजबूत हो गई है, डॉलर इंडेक्स जो है 103.29 पे आ चुका है। एंड INR की बात करें तो 83.16 पे आ चुका है, वापस से 83 के ऊपर। क्रिप्टो करेंसीज फ्लैट है। एंड बॉन्ड यील्ड हमारी जो है कल भी बढ़ी थी और आज भी 2 साल वाली आप देखोगे 2.5% बढ़ चुकी है, 30 साल वाली 0.5% और 10 साल वाली 1%। क्योंकि कल जो स्पीच आई थी फेड की चेयरमैन की तरफ से, उन्होंने बोला है कि अभी रेट कट के होप जो है आप मत रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड HDFC बैंक का ADR देखेंगे, आज 8-9% की गिरावट के बाद अभी फिर से जो है 2.5% नेगेटिव हो चुका है। ICICI बैंक का ADR फिर 1.5% नेगेटिव हो चुका है। इन्फोसिस, विप्रो, सारे ADR जो है नेगेटिव में ही अभी हमें ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है। डेली यहाँ पे फ्री कॉल्स होती है, सारी हम इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड पोजिशनल कॉल, इन्वेस्टमेंट कॉल सारी जो है हम इस चैनल पे पोस्ट करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, सारी कॉल्स आपको जो है यहाँ पे मिलेंगी। तो आप इसको चैनल को ज्वाइन करो एंड यहाँ पे ट्रेड करो। 8400 हमारे जो है अभी सब्सक्राइबर है इस चैनल में। तो मैंने आपको व्यू बता दिए सारे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। एंड बात करें अगर हम निफ्टी बैंक की, तो आप देखोगे निफ्टी बैंक ने 8%, 8.5% की गिरावट है। एक्सिस बैंक में 3.5% की, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2.5%, फेडरल 2.5% एंड SBI में 1.5%, कोटक में 3.5%। तो सारे बैंक आप देखोगे, सारे के सारे इंडेक्स जो है हमें नेगेटिव में ही दिखाई दिए। निफ्टी 460 पॉइंट माइनस 2%, सेंसेक्स 2%, निफ्टी बैंक 4.5%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 4.5%, बैंक एक्स 4.5%। क्योंकि नीचे के 3 वालों में सारी निफ्टी के स्टॉक्स होते हैं। बाकी आप देखेंगे जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उनमें हमें जो है कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी कम गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि सिर्फ हमारे आप देखोगे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स उतने नहीं गिरे जितने ग्लोबल वाले स्टॉक्स, जो जितने लार्ज कैप वाले स्टॉक्स रहे। और क्योंकि मैक्सिमम गिरावट हुई थी रिलायंस में, आप देखोगे रिलायंस में हुई, HDFC बैंक में हुई। ज़्यादा गिरावट मेनली बैंक्स में हुई है, फाइनेंशियल वाले शेयर्स में ज़्यादा गिरावट हुई है, और कुछ नहीं हुआ है। एंड सारे IT स्टॉक्स जो है आज हमें फिर से ऊपर की साइड जो है दिखाई दे। LTTS की हमने कॉल दे रखी है एंड ये अभी जो है 3.5% हमें ऊपर दिखा रहा, देखते हैं और इसके बाद ये यहाँ से कहाँ जाता है। तो ये सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।